आपने ये नाम निहात के जो अहले हदीस हैं, जिनको हम लोग प्यार से अहले हदस कहते हैं और वहाबी भी कहते हैं हम लोग, इनको आपने अगर नमाज पढ़ते हुए देखा है तो ये अपने पाँव के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला रखते हैं। इतना फासला रखते हैं कि अपने बगल वाले जो मुसल्ली होता है, जो नमाज पढ़ने वाला होता है, उसकी एड़ियों से अपनी एड़ियों को जोड़ते हैं। आपने देखा होगा। अब मजे की बात यह है कि अगर आप इनसे पूछें कि आप ऐसे पाँव फैलाकर, पाँव चौड़ा करके नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो ये आपके सामने सही बुखारी की एक हदीस लाएंगे जिसके मफहूम ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज में सफ़ों में खड़े रहो तो अपने सफ़ों के दरमियान फासला मत रखो, अपनी एड़ियों को एड़ियों से और अपने कंधों को कंधों से मिलाकर रखो। अगर तुम अपने सफ़ों में अपने दरमियान फासला रखोगे तो शैतान तुम्हारे दिलों के बीच में फासला पैदा करेगा। ये बुखारी की हदीस है, सही है। ये हदीस आपके सामने ये नाम निहात के झूठे अहले हदस जो वहाबी हैं वो पेश करेंगे। अब इसकी दो बात आप समझ लें कि इस हदीस में दो चीज है, कंधे से कंधा और एड़ी से एड़ी। अब ये जो है सिर्फ एड़ी से एड़ी को लेते हैं, कंधे से कंधे को छोड़ देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनसे पूछिए, चलिए ये हदीस तो भाई उस वक्त के लिए है जब आप नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं और सफ में खड़े हैं, ठीक है, लेकिन जब इन्हीं वहाबियों को आप देखेंगे सुन्नत पढ़ रहे होंगे 4 रकात, तब अकेली नमाज पढ़ रहे होंगे अकेले, तभी भी ये पाँव चौड़ा करके नमाज पढ़ते हैं। उस वक्त इनसे पूछिए, अरे वहाबी बेहूदो, इस वक्त किस हदीस की तुम पैरवी कर रहे हो? वो तो हदीस जो है वो तो नमाज बा जमात सफ़ों के लिए है, लेकिन अब तो तुम अकेले नमाज पढ़ रहे हो, अब अपने पाँव को क्यों चौड़ा रखे हो? कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, यही वहाबी कहते हैं कि औरतों और मर्दों की नमाज एक जैसी है, तो ये अपनी माँ और बहनों को भी कहते हैं कि इसी तरह पाँव चौड़ा करके नमाज पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जिसको इमाम तबरानी ने नकल किया अपने मजमू अल अवसत में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को जब ऐसी नमाज पढ़ने को कहो कि वो अपने जिस्म को समेट लें, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर हदीस के बरअक्स जा रहे हैं। दूसरी बात आप ये सुने, एक हदीस है सुनन अबू दाऊद में जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज में खड़े रहो तो अपनी गर्दनों को, अपने नेक्स को, गर्दन को एक सफ में रखो। अब इन वहाबियों से पूछिए कि भाई कि आपके एक शख्स की हाइट 6 फीट है, दूसरे शख्स की हाइट 5 फीट 4 इंच है, अब उनकी गर्दन एक सफ में कैसे रहेगी? पूछिए इनसे कि भाई 6 फीट वाले के बगल में जब 5 फीट 4 इंच वाला खड़ा रहेगा तो उसकी गर्दन तो नीचे रहेगी। तो पता लगा इसका एक ही तरीका है कि मस्जिदों में नोटिस बोर्ड लगा दें, पहली सफ में 6 फीट के लोग खड़े होंगे, दूसरी सफ में 5 फीट 9 इंच के, तीसरी सफ में 5 फीट 8 इंच के लोग। ये वहाबियों ने नमाज का और दीन का मजाक उड़ाया है। अब इस हदीस का मतलब क्या है कि गर्दनों को एक सफ में रखो। इमाम हजर अल अस्कलानी अल शाफई रहमतुल्लाह अलैह, जिनका विसाल 854 हिजरी में हुआ है, यानी आज से 600 साल पहले, जो इन वहाबियों से ज्यादा कुरान और हदीस को और अरबी को समझते थे, सर्फ और नहू को समझते थे, वो लिखते हैं इस हदीस में बलागत का इस्तेमाल है, जिसको इंग्लिश में एग्जैगरेशन कहते हैं, यानी किसी चीज की अहमियत दिखाने के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे उसकी अहमियत साबित हो जाए। तो इस हदीस में जो कंधे से कंधा, एड़ी से एड़ी और ये गर्दन को एक सफ में रखना, इनसे मुराद है कि सफ़ों को सीधा रखो, इससे मुराद उनके जाहिरी मानों को नहीं लेना है, ठीक है जी। द लिटरली टर्म इन इंग्लिश इज हाइपरबोल। यही जो है इमाम हजर अल अस्कलानी ने भी कहा है, इमाम आइनी ने भी कहा है। तो और दूसरी
ان وہابیوں سے پوچھے بھائی آپ عورتوں اور مردوں کی نماز ایک جیسی کیوں کہتے ہیں؟ تو کہیں گے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ان وہابیوں سے پوچھو کہ بھائی ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم 1400 سال کے بعد آئے ہیں، تو ہم کیسے نماز پڑھیں؟ چونکہ یہ وہابی حدیث کے اور قرآن کے لفظی معنوں ظاہری معنوں کو لیتے ہیں، تو حدیث کا ظاہری ترجمہ ہے نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب اس میں ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے بھائی، ہم تو وہابی ہیں اور ہم جو ہے وہ ظاہری مطلب لیں گے۔ تو آپ اس طرح کا ٹاپک جو ہے ریکارڈ کیجئے، میں ہر روز آپ کو 10 15 منٹ کا جو ہے بیان دوں گا، آپ یوٹیوب پہ ڈالیے۔ اسی طرح یہ جو انگلی ہلانے کی بیماری ہے